गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे माय टॉपिक इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के फीमेल और मेल को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये फेमिनिज्म कहलाता है। फेमिनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? फेमिनिज्म पुराने काल से ही देखा जा सकता है। जैसे इंडिया में कोई भी सभा में अगर किसी लड़की को पार्टिसिपेट करना है तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो एक लड़की है, सिर्फ इसी कारण की वजह से। और अगर कोई लड़की किसी राजगद्दी पर बैठी है तो उसको राजगद्दी से सिर्फ इसीलिए हटा दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, उनको महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता क्योंकि वो लड़कियां हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से फेमिनिज्म को लाने की जरूरत पड़ी। फेमिनिज्म का सिंपल मतलब है वुमेन को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स देने के लिए जो मूवमेंट चलाई गई वो है फेमिनिज्म मूवमेंट। यहाँ पर हमें ये देखने की बात है कि फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमें फीमेल डोमिनेंस चाहिए या फिर मेल को नीचा दिखाना है। फेमिनिज्म की सीधी मांग है इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स मेल और फीमेल दोनों को। लेकिन आज के टाइम में फेमिनिज्म एक गलत तरीके से चलाया जा रहा है। लोग फेक फेमिनिज्म दिखाते हैं। फेक फेमिनिज्म दिखाने के चक्कर में, वो खुद को फेमिनिस्ट दिखाने के चक्कर में ऐसे काम कर देते हैं जिससे कि जो रियल फेमिनिज्म है, जेन्युइन फेमिनिज्म मूवमेंट है, उसको नुकसान पहुंचता है। इसका एक एग्जांपल है 2015 में जसलीन नाम के एक लड़की ने सरबजीत सिंह नाम के एक लड़के पर ये झूठा केस दर्ज कर दिया था कि सरबजीत सिंह ने उस पर गलत कमेंट किए हैं। और इसकी वजह से जो फेमिनिज्म के लोग थे, फेमिनिस्ट को मानने वाले लोग थे, उन्होंने जसलीन कौर का सिर्फ इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो एक लड़की है। जबकि 2019 में जब इसका कोर्ट ने फैसला किया, तब पता लगा कि सरबजीत सिंह है जो निर्दोष है। लेकिन इस चक्कर में 2015 से 2019 तक उसके 4 साल बर्बाद हो चुके थे और वो जेल में था। हमारी न्याय व्यवस्था भी लड़कियों के पक्ष को स्वीकार करती है। जैसे कोई अगर केस आता है तो लड़कियों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कों की नहीं सुनी जाती है, जिसकी वजह इसका सबसे बड़ा फायदा फेक फेमिनिस्ट वाले उठाते हैं। फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान लड़कियों को ही होता है। जैसे कि डिस्करेज जेन्युइन फेमिनिज्म। जो असल में फेमिनिज्म चला रहे हैं लोग, जो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर चाइल्ड मैरिज और फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो फेक फेमिनिज्म की वजह से वो जेन्युइन फेमिनिज्म पीछे रह जाता है, क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा बन जाती है कि फेमिनिज्म में तो लोग सिर्फ फीमेल डोमिनेंस चाहते हैं, मेल को पीछे करना चाहते हैं, तो वो आपस में सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जेन्युइन फेमिनिज्म मूवमेंट पीछे रह जाता है। सेकंड इज इमेज ऑफ फेमिनिज्म। लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि फीमेल डोमिनेंस चाहते हैं, लड़कों को दबाना चाहते हैं, तो जो लड़के हैं वो जो असल में आगे आना चाहते हैं फेमिनिज्म के लिए, वो अपना पैर पीछे हटा लेते हैं, वो कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन अगर समाज का डेवलपमेंट चाहिए तो लड़कियां और लड़के, आदमी, पुरुष और नारियां सभी का बराबर सपोर्ट चाहिए। जैसे कि सती प्रथा, एक जो प्रथा लड़कियों के लिए थी, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो पहला प्रयास किया था वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था, जो कि एक पुरुष थे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर समाज में डेवलपमेंट चाहिए तो लड़कियां और लड़के दोनों को बराबर प्रयास करना चाहिए। लेकिन फेक फेमिनिज्म की वजह से लोग आगे आना नहीं चाहते हैं और इसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाता है। डिले जस्टिस। बहुत सी लड़कियां हैं फेक फेमिनिज्म के चलते लड़कों पर गलत केस दर्ज कर देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में जितने भी रेप केसेस दर्ज किए गए थे उनमें से 53% फेक थे, और अब ये संख्या बढ़कर 90% तक हो चुकी है। और इनकी वजह से कोर्ट का बहुत टाइम वेस्ट होता है और जो केस जेन्युइन है उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अपोजिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर भूल गई मैं अपोजिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर अपोज। जो फेक फेमिनिस्ट वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इंडियन कल्चर को पीछे छोड़ा जाए और वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडियन कल्चर में कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो लड़कियों को पीछे रखती हैं, लेकिन उन कुछ धारणाओं की वजह से पूरे इंडियन कल्चर को पीछे छोड़ना गलत बात है। तो वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं फेक फेमिनिज्म वाले लोग, और लोगों के मन में ये धारणा बना देते हैं कि इंडियन कल्चर गलत है। फेमिनिज्म एज अ मार्केटिंग टूल। बहुत से सेलिब्रिटी और मीडिया वाले अपने
अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए फेमिनिज्म वर्ड का यूज करते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज ये चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़े और उसके लिए वो फेमिनिज्म वर्ड का यूज करते हैं और फेमिनिस्ट उनके पीछे पीछे भागे आते हैं, जबकि वो इस चीज का गलत यूज करते हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए। मीडिया वाले फेक फेमिनिस्ट वाले लोगों को बुलाते हैं और उनकी डिबेट करवाते हैं ताकि लोग उनको देखें और उनकी टीआरपी बढ़ती है, लेकिन लोगों के मन में गलत धारणाएं प्रवेश कर जाती हैं। तो इन सभी चीजों से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फेक फेमिनिज्म के चलते हमें जो रियल फेमिनिज्म है, जेन्युइन फेमिनिज्म है, उसको छोड़ देना चाहिए? तो हमें इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने चाहिए। हमें जेन्युइन फेमिनिज्म के लिए भी लड़ते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ स्टेप्स जैसे विक्टिम हैज नो जेंडर। जो फेमिनिज्म वाले लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि विक्टिम का कोई जेंडर नहीं होता। किसी सिर्फ इस बेस पे कि कोई लड़की है या लड़का है उनके लिए फैसला नहीं करना चाहिए। पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद पता करना चाहिए कि कौन विक्टिम है और कौन अपराधी है। सेकंड इज जेन्युइन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। अगर हमें लोगों के मन में चेंज लाना है तो पहले हमें खुद के मन से चेंज लाना होगा। पहले हमें घर में ये देखना चाहिए कि अगर एक लड़का और एक लड़की है तो क्या उनको बराबर अधिकार मिल रहे हैं, क्या उनको बराबर एजुकेशन मिल रही है और क्या उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दोनों को बराबर मिल रहा है। अगर हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हमें पहले घर में आवाज उठानी चाहिए, उसके बाद हमें लोगों के मन में अवेयरनेस लानी चाहिए कि लड़का और लड़की बराबर हैं। नेक्स्ट इज जेन्युइन फेमिनिज्म को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग सच में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ रहे हैं और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जो फेक फेमिनिज्म वाले लोग हैं हमें उनको चैलेंज करना चाहिए। थैंक यू। Good afternoon. Today's my topic is misuse of the privileges given to women. Today, I would like to address an issue that demands our attention: the misuse of privileges given to women. While it is crucial to recognize and advocate for gender equality, it is equally important to acknowledge instances where privileges intended for empowerment are being exploited. The intention of being provided women with certain privileges is to build historical gaps and empower them in various spheres of life. However, there are cases where these privileges are misused, leading to and consequences the erosion of the very principles they were designed to uphold. One significant area of concern is the misuse of affirmative action in the workplace. While measures are in place to ensure gender diversity and equal opportunities, some individuals exploit these initiatives picture of meritocracy. This not only undermines the achievements of genuinely deserving women but also builds stereotypes about preferential treatment. Moreover, the misuse of legal provisions designed to protect women can have detrimental effects. False accusation of harassment or domestic violence, for example, not only harm the innocent but also tarnish the credibility of the legal system. It is essential to strike a balance between protecting individuals and preventing the abuse of legal tools. To address this issue, we must promote awareness and responsible use of the privileges granted to women. Encouraging an open dialogue that fosters understanding and cooperation can help create an environment where these privileges serve their intended purpose without being exploited. In conclusion, while advocating for women's rights and privileges is crucial for societal progress, it is equally vital to remain vigilant against these tools. Let us work together to foster a society where equality and empowerment coexist harmoniously, ensuring that the privileges granted are a force for positive change rather than a source of division. Thank you.